अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम एक तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो आप लोगों से इस तरह मुलाकात हो रही है। दूसरा, आज की वीडियो में हम 2-3 पॉइंट जो है वो बड़ी ज़रूरी हैं, जो कि मैंने देखा है कि अभी कुछ टाइम लोग जो है वो बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसी को जो है वो थोड़ा सा कवर करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बड़ी माज़रत के जो है वो बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था मगर वीडियो डिले हो गई। खैर, अभी बारिश का मौसम है, बेइंतहा बारिश हो रही है। आज भी बारिश का बताया है, अब ये चलती रहेगी कुछ टाइम तक। बारिशों में परिंदों में जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं और जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, उसके ऊपर आज मैं छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ। ये पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आप कमेंट देखते हैं जिसका आपको 100% आप श्योर हैं कि आपको जवाब आता है, तो फिर आप उस कमेंट का रिप्लाई भी दे सकते हैं मेरी वीडियो पे, ठीक है। मगर ये शर्त ये है कि आपको वो चीज़ का पता हो कि हाँ ऐसा होता है, या उसका जवाब आपको पता हो, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब जैसे अगर हम बात करते हैं बड़े बर्ड की, यानी कि कॉकटेल से, रिंगनेक से, जो बर्ड्स बड़े हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। कबूतर वगैरह भी जो है वो थोड़ी बहुत बारिश जो है वो बर्दाश्त कर जाते हैं। मगर जहाँ बात आती है जैसे कॉकटेल वगैरह की, कॉकटेल बहुत सेंसिटिव है, आपको पता है। कॉकटेल जो है वो इस हवा भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर हल्की फुल्की तेज़ हवा चल जाए तो ये फूल के बैठ जाते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि आपने डायरेक्ट बारिश से इनको बचाना है, ठीक है। डायरेक्ट बारिश आपने इनके ऊपर ज़्यादा नहीं लगने देनी। अगर हल्की फुल्की बारिश लग जाती है तो कोई तो नहीं है, मगर आपने ऐसा नहीं है कि पिंजरा उठा के जो है वो आपने इनके आगे रख दिया कि ये नहा लें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना आपने। दूसरी चीज़ कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां लगती हैं बारिश के मौसम में, आपको पता है कि सीलन होती है, धूप कम निकलती है, हवा में नमी होती है, जिसकी वजह से फंगस जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। आपने इनके दाने की कुंडाली जो है वो हर दूसरे दिन वॉश करनी है। पानी के रोज़ाना वॉश करने हैं, दाने की हर दूसरे दिन वॉश करनी है। ये दो सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है वो बीमार पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है वो फूल के बैठ जाता है। क्योंकि सबसे पहला जो उसको अटैक होता है वो यही बैक्टीरिया का होता है। बैक्टीरिया की वजह से बर्ड आपका बीमार हो जाता है। तीसरी चीज़ कि आपने जो है वो सफाई रखनी, आपने सफाई रखनी है। जो ट्रे है, अगर वो बारिश में भीग रही है या उसके ऊपर बारिश का पानी आ रहा है, तो लाजमी आपने उसको डेली साफ़ करना है, सही है ना। क्योंकि वो फिर बीट और बारिश का पानी मिलके जो है वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा करते हैं, फंगस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से और इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है। बारिश में दाना आपने उतना ही देना है जितना आपका बर्ड जो है वो खा सके। बारिश के अंदर आपने दाना ज़्यादा नहीं देना, पहली चीज़, ठीक है। इतना ही दाना देना है कि बचे नहीं। एक दिन बाद वो दाना जो है वो आप उसको ज़ाया कर दें, दोबारा ना मिलाएं। क्योंकि उस दाने के अंदर जो है, जो आपने ट्रे के अंदर जो दाना बचा है अगले दिन, उसमें नमी आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ख़ास तौर पे आप वो दाना जो है वो मिक्स ना करें, और या उसी के ऊपर जो है वो दूसरा ना डालें। उसको निकाल के ट्रे साफ़ करके दोबारा दाना डालें। अगर आपको लगता है कि ट्रे में नमी है तो उसको धो दें, अच्छी तरीके से ड्राई करके, उसके बाद उसमें दाना दें। ये बहुत ही मेजर चीज़ है जो जिसकी वजह से बर्ड बहुत तेज़ी से बीमार होते हैं। अभी देखें, अल्लाह का शुक्र है बारिशें आई। अब इस जो केज मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, जावा का केज है, और ऊपर जो है वो ये इधर इधर डव है, रेड पाइड है, माशाल्लाह से। इधर जावा है, इधर भी जावा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये केज जो है वो ऐसी लोकेशन पे है जिसके बारिश जो है वो थोड़ी सी तिरछी बारिश हुई तो इस केज के अंदर पानी आया, ठीक है। मास्टर केज के अंदर भी, इसके अंदर हल्का फुल्का पानी आया, इनकी ट्रे गीली हो गई। मगर अल्लाह का शुक्र है, सफाई वगैरह सब सेट हुई। तो देखें आप, तमाम बर्ड जो है वो माशाल्लाह से एक्टिव है, देख रहे हैं। तमाम बर्ड जो है वो माशाल्लाह से एक्टिव हैं। सबसे ज़्यादा बर्ड जो है वो मोशन में इसी वजह से आ जाते हैं कि एक तो उन्हें ठंड लग सकती है, और दूसरा ये बैक्टीरिया की वजह से। अच्छा जी, अब इसके अलावा आपने क्या करना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एहतियात कर सकते हैं। लोग बहुत सारे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं
और वो कहते हैं कि अरे मैं ये भी दे दूँ, मैं वो भी दे दूँ। देखें, कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाज़ टाइम ऐसा होता है हमें एंटीबायोटिक का कोर्स कराना पड़ता है। कब हम एहतियातन कराते हैं, जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हम पहले से एक एंटीबायोटिक का कोर्स करा देते हैं, जब सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं तब। एंटीबायोटिक से आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी-सी वीक हो जाती है, समझ रहे हैं? एंटीबायोटिक अगर आप डायरेक्ट देंगे अपने बर्ड्स को, मतलब डायरेक्ट ही दी जाती है, तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो इस वजह से जब बर्ड्स बहुत ज़्यादा बीमार हो तो फौरी तौर पे एंटीबायोटिक नहीं, या बीमार ना हो तब तक एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, सही है? तो इस मौसम में बहुत से लोग बोलते हैं कि इशफाक भाई एंटीबायोटिक दे दें, तो भाई एंटीबायोटिक ना दें। बेहतर तरीका यही है कि आप इनको जो है वो मल्टीविटामिन दें, समझ रहे हैं? कैल्शियम दें, डाइट अच्छा रखें, सॉफ्ट फूड अच्छा रखें। अच्छा, बारिशों में भी जो है वो सॉफ्ट फूड आपने सिर्फ 2 घंटे रखना है, ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि 2 घंटे के बाद आपने सॉफ्ट फूड निकाल लेना है। आपने इस तरह उसको प्लान करना है कि 2 घंटे बाद आप सॉफ्ट फूड को बाहर निकाल लें। केज में रखे मत रहेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर नमी वाले मौसम में जो है वो सॉफ्ट फूड बहुत तेज़ी से जो है वो फंगस पकड़ता है, और उसकी वजह से बहुत तेज़ी से बीमारियाँ आती हैं। और कोशिश करें कि कम दें। जिस दिन बारिश है भले उस दिन आप सॉफ्ट फूड का नागा कर दें। अगर बच्चे जो है वो प्रिपेयर जो है वो बच्चों पे है तो उसको थोड़ा सॉफ्ट फूड दें, बाकियों का सॉफ्ट फूड जो है वो रोक दें। अब देखें, मैं यहाँ पे आया हूँ, ये लोग सीखना शुरू हो गए, मैं वहाँ पे था तो खामोश थे ये सारे, इतना नहीं सीख रहे थे, क्योंकि ये मांग रहे हैं अभी दाना। मैं अभी आया हूँ ऊपर फजर के बाद, तो ये अभी कह रहे हैं कि दाना दो। जी, इसकी भी आँख में थोड़ा सा मसला लग रहा है मुझे, अभी सेट हुआ नहीं। खैर, अच्छा जी, हमारे कॉकटेल भी हैं, और हमारे पायड। अच्छा, पायडफ को जो है वो अक्सर लोग कहते हैं कि कॉलोनी के अंदर जो है वो नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि कॉलोनी के अंदर डक को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान देते हैं। अब देखें, इसके अंदर जो है वो काफ़ी पेयर रखे हुए हैं, मगर अंडे भी दे रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, मगर बच्चों की प्रोडक्शन बहुत कम है। एक ही उसके अंदर जो है इसमें भी अंडे दिए हुए हैं, एक ही उसके अंदर ना, ये देखें इसमें भी एंड पड़ा हुआ है। एक ही छन्नी के अंदर बहुत सारे 2-3 कम से कम आके बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से अंडे को शेक नहीं मिलती, और अंडे जो है वो ख़राब हो जाते हैं या बच्चे गिर जाते हैं। अच्छा दोस्तों, जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है, हो सकता है कुछ सवालात रह गए हों। अगर कोई सवाल आपकी नज़र में है कि कोई पॉइंट जो है वो रह गया है, तो आप उसको लाजमी कमेंट के अंदर मेंशन करें। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो भी आप कमेंट में मेंशन करें। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।